और रायपुर से बड़ी खबर, अवैध रूप से बनाए जा रहे चर्च का निर्माण कार्य रोक दिया गया। रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कार्य चल रहा था और कार्यवाही को प्रभावित करने की अफवाह फैलाई गई। पहले रेलवे प्रशासन ने अफवाह का खंडन किया है और लोगों ने बजरंग दल पर तोड़फोड़ करने के आरोप लगाए हैं। रेलवे अफसरों के जाने के बाद तोड़फोड़ के आरोप लगे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि ये जमीन रेलवे की है, तो इस पर किसी का निर्माण कुछ भी नहीं हो सकता रेलवे के अलावा, और वो भी निर्भर करता है कि रेलवे की ये जमीन किस उपयोग में लाई जाएगी या किस उपयोग में लाए जाने के संबंध में इसे इस तरह से रखा गया था। बहरहाल आप देखिए तस्वीरें, जब ये तस्वीरें सामने आई पता चला कि रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था और चर्च बनाकर जमीन को कब्जाने की कोशिश यहां की जा रही थी। आपको बता दें कि इस पूरे जमीन कब्जाने के पीछे का षड्यंत्र किसने रचा, कौन लोग इसके पीछे, ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। बहरहाल इस पूरे मामले में एक बात और सामने आई है जिसमें इसे कुछ और एंगल देने की कोशिश की गई है। जमीन जो रेलवेज की है और अवैध रूप से इस पर चर्च बनाया जा रहा है, और निर्माण कार्य के दौरान जब टीम इस निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए पहुंची तो आरोप यह लगाया गया कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है, जबकि सरकारी जमीन पर रेलवेज की जमीन पर किसी तरह का ऐसा निर्माण करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। और इस पूरे मामले में अब रेलवे प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करेगा, ये देखने का विषय होगा। आपको बता दें कि इससे पहले रेलवे प्रशासन पर तोड़फोड़ करने, मारपीट करने का आरोप लगाया गया, और ताकि लोग इससे प्रभावित हो। बात करेंगे हमारे सहयोगी तनु वर्मा, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तनु, आखिर क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला जो है राजधानी रायपुर के रेलवे के WRS कॉलोनी का है, जहां पर रेलवे की जमीन पर चर्च का अवैध रूप से जो है निर्माण किया जा रहा था। और तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, मेरे पीछे जो ये आपको बिल्डिंग नजर आ रही होगी, जिसमें भगवा रंग का तिरंगा जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। यही वो बिल्डिंग है जहां पर अवैध रूप से चर्च का निर्माण किया जा रहा था, जहां अब चर्च के जो स्ट्रक्चर में इसे जो है पूरी तरह से तैयार किया जा रहा था, जिसे हटाकर अब भगवा रंग का झंडा यहाँ पर जो है वो लगाया गया है। इसके साथ ही जब रेलवे के अफसरों को इसकी जानकारी लगी तो रेलवे के अफसर जो है यहाँ पर पहुंचे और वो रेलवे प्रशासन के द्वारा इस अवैध निर्माण को जो है रोका गया। इसके साथ ही उन्होंने समझाइश दी है कि रेलवे के जमीन पर उनकी बिना अनुमति के किसी भी तरह का जो निर्माण है वो जो है गैर कानूनी है। इसके साथ ही रेलवे के कुछ अफसरों द्वारा यहाँ पर इस निर्माण के जो है वो दस्तावेज भी मांगे गए थे, लेकिन आसपास के लोगों द्वारा किसी भी तरह के दस्तावेज नहीं देने पर यहाँ पर जो है वो कार्रवाई की गई। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि आसपास के लोगों का कहना है कि कल शाम यानी कि बीते दिनों की शाम को यहाँ पर इस चर्च में जो है वो तोड़फोड़ की गई थी। प्रार्थना सभा यहाँ पर जो है वो चल रहा था। इसके साथ ही जो तोड़फोड़ है, लोगों का आरोप है कि ये तोड़फोड़ जो है बजरंग दल के द्वारा जो है वो किया गया था। और इसके साथ ही इस पूरे चर्च के निर्माण को लेकर जब रेलवे के अफसरों द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई तो आसपास के लोगों के द्वारा रेलवे के ऑफिस के बाहर जो है सुरक्षा बलों का जो रेलवे के अफसरों के ऑफिस है, DRM ऑफिस के बाहर जो है यहाँ पर घेराव किया गया आसपास के लोगों के द्वारा, और एक गहमा गहमी का माहौल जो है बीते दिनों देखा गया था। फिलहाल तस्वीर में आपको साफ नजर आ रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। आसपास के लोगों का कहना है कि ये तोड़फोड़ जो है बजरंग दल के द्वारा किया गया है, क्योंकि रेलवे के अफसरों ने भी इस तोड़फोड़ का पूरी तरह से जो है वो खंडन किया है। फिलहाल आगे ये देखने वाली बात होगी आशीष कि इस पूरे मामले में रेलवे के अधिकारी और क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। लेकिन तनु, ये जानना भी अहम होगा कि जब ये तोड़फोड़ वहां की गई, किस तरह से वहां तोड़फोड़ करने कौन लोग पहुंचे थे, क्या हथौड़े का इस्तेमाल किया गया, JCB लगाई गई, क्या थी पूरी घटना? लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं जी जी बिल्कुल, देखिए आसपास के लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, सीधे उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे किस तरह से ये तोड़फोड़ की गई और किसके द्वारा की गई, क्या कुछ ये पूरा मामला है, कब ये तोड़फोड़ की गई और किस तरह से, मतलब किन लोगों के द्वारा ये तोड़फोड़? कल सुबह 2 बजे की बात है, ये दोपहर की बात है। ये तोड़फोड़ करने के लिए आए, पहले BJP के लड़के लोग आए जो मौजूदा अभी पार्षद है, इनका नाम खगपति सोनी है, उनके पूरे कार्यकर्ता लड़के लोग हैं जो पहले आए। उसके बाद रेलवे का जो पुलिस वाले 2 आए, वो खड़े थे, उनके सामने में ये लोग लड़के लोग तोड़ फोड़ किए। रेलवे के कोई भी कर्मचारी तोड़े नहीं हैं, जो भी है BJP के लड़के लोग तोड़े हैं उनका। अच्छा, कब से ये निर्माण कार्य चल रहा था? ये 2-3 दिन से बना बुना पहले से है, 2-3 दिन से चल रहा था। क्रॉस बस लगाए थे क्योंकि पुलिस वालों ने कहा था, भाई को, मास्टर जी को कहा था कि आप लोग क्रॉस बस लगा दीजिए करके, और हम लोग क्रॉस ही लगा रहे थे।
जिसके तहत पता नहीं क्या हुआ, फिर लोग आए, भाजपा के कुछ लोग आए, लड़के लोग आके तोड़फोड़ करना चालू कर दिया। जमीन के बारे में पूछे, जमीन किसकी है? रेलवे के अफसर जब आए थे तो ये जमीन किसकी है? ये रेलवे की है। तो फिर निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा था? ये निर्माण अपना मेरे ही द्वारा किया जा रहा था। तो अवैध रूप से कब्जा करना गैर कानूनी है, पता नहीं है क्या इनको? हो रहा था, ये सिर्फ पैराफीट उठाए थे ये दीवार के ऊपर, बस। ये तो पुराना है पूरा, जितना जो अरे एक ईंट रखना भी वहां पर गैर कानूनी है, क्या पता नहीं है? इनसे पूछिए तनु। राजनीतिक हत्या हुई है। लेकिन रेलवे की जमीन पर गैर कानूनी निर्माण करना जो है सही नहीं है, तो फिर ये कैसे निर्माण जो है 50 साल से नहीं, जब हम कहीं पे बैठे हुए हैं या कहीं पे हमारा घर बसा हुआ है तो हम उसमें कर सकते हैं, टेम्परेरी है। हम लोग परमानेंट इसको कंक्रीटिंग नहीं करवा रहे हैं। तो पहले यहाँ पर सभा वगैरह भी सभा चल रहा था, 2001 से है, 2001 से है। तो देखिए 2001 से यहाँ पर जो है वो सभा चल रही थी और आसपास के लोगों को पता है, पास्टर से हमने अभी बातचीत की, उन्हें पता है कि ये रेलवे की जमीन है, लेकिन रेलवे की जमीन होने के उन पूरी जानकारी होने के बाद भी यहाँ पर जो है वो निर्माण किया जा रहा था। करीब 4-5 दिन पहले से उनका कहना है कि ये स्ट्रक्चर जो है पहले से बना हुआ था, जिससे कॉन्क्रीट करने का काम 2-3 दिन पहले जो है वो शुरू किया गया था। और ये भी मान रहे हैं कि रेलवे के अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है, कार्रवाई जरूर की गई है। और उनका कहना है कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और जो पास के एरिया के पार्षद है वो यहाँ पर पहुंचे और उनके साथ में उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा ये पूरा जो है तोड़फोड़ किया गया था। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि कल दोपहर में तोड़फोड़ की घटना को जो है यहाँ पर अंजाम दिया गया था और जहां पर चर्च का स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ था वहां पर अब तिरंगा, भगवा रंग का तिरंगा झंडा जो है यहाँ पर लगाया गया है। और ये पूरा मामला देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई जो है वो की जाती है, रेलवे अफसरों के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं उनके पास निर्माण का कोई वैध दस्तावेज भी जो है वो नहीं दिखाया गया था। और ये देखने वाली बात होगी कि फिर आगे क्या कुछ एक्शन इस पूरे मामले में लिया जाता है। लेकिन तनु, जिस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि पक्का निर्माण नहीं है, टेम्परेरी निर्माण है, वहां तो बाकायदा कंक्रीट से पूरा भवन बना दिया गया, अवैध रूप से कब्जा किया गया, इतने लंबे समय से यहाँ पर ये कब्जा करके बैठे हुए हैं और आरोप उल्टा लगाया जा रहा है। हालांकि पुलिस या कार्रवाई की यदि बात करें तो पुलिस में क्या कोई इस संबंध में मामला दर्ज हुआ है तनु? जिसके चलते रेलवे की जमीन पर बिना पूछे जी बिल्कुल, देखिए अभी किसी भी तरह का मामला जो है वो दर्ज नहीं हुआ है। और आपको तस्वीर पहले मैं अंदर की दिखाना चाहूंगी। ये जो है यहाँ पर 2001 से, करीब 2001 से आशीष यहाँ पर प्रार्थना सभा का आयोजन जो है वो किया जाता रहा है, जिसे नॉर्मल पहले ये एक रूम की तरह एक कमरा हुआ करता था जहाँ पर प्रार्थना सभा का आयोजन यहाँ पर किया जाता था, जिसके बाद अब इसे हाल ही में कुछ दिन पहले जो है चर्च का स्ट्रक्चर जो है वो दिया जा रहा था। और जैसे ही ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया, रेलवे के अफसरों को इसकी जानकारी वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई की है। इसके साथ ही पुलिस बल भी फिलहाल यहाँ पर अभी मौजूद है, 1 या 2 की संख्या में पुलिस बल बाहर मौजूद है, जो आसपास के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पूरी जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले में किसी के ऊपर भी कोई FIR या कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। रेलवे के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने आसपास के लोगों को समझाई थी और उनके समझाइश के बाद जब ये बात बजरंग दल के लोगों तक पहुंची तो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। और करीब 2001 से लेकर अभी 2025 चल रहा है, तब तक यहाँ पर प्रार्थना सभा का आयोजन जो है वो किया जाता रहा। लेकिन आसपास के लोगों को, ये जो पूरा एरिया है वो क्रिश्चियन बाहुल्य एरिया है, यहाँ पर पूरे निवासी जो है वो क्रिश्चियन है और जिस तरह से प्रार्थना सभा का आयोजन होता रहा है तो यानी कि किसी को इतने लंबे समय से किसी को भी ये जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर प्रार्थना सभा का आयोजन होता रहा है। और ये स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा होगा, ये रूम बहुत पहले से ही जो है 2001 से बना हुआ है, जिसे कंक्रीट कर अभी चर्च का रूप जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा था। और जिसके बाद रेलवे के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई की है। जी बहुत शुक्रिया तनु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बहरहाल अगर इसमें कोई पुलिस या एंगल सामने आता है, पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है तो उस पर भी आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक